रुड़की कोतवाली क्षेत्र के जौरासी जबरदस्तपुर गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। कुछ ही देर में मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के मुहर्रम नाम के एक व्यक्ति के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। इसके साथ ही इस खूनी संघर्ष में 3 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। बता दें कि जौरासी गांव में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर संघर्ष हो गया है। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया है। इतना ही नहीं, एक पक्ष के लोगों के द्वारा दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया है। इस हमले में मुहर्रम नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस खूनी संघर्ष में 3 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा किसी तरह मामला शांत कराया गया है। पुलिस ने फिलहाल घटना में शामिल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। देखिए, कल रात का जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं, इसको जाति न कह के दो पक्षों में झगड़ा हुआ। जो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस जब तक वहां पहुंचती है तो पता लगा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर के या एक ईंट से भरा ट्रक जो जा रहा था उससे कोई बाइक या स्कूटी हिट हुई, जिसको लेके एक मामूली सी झगड़े में उनमें काफ़ी मारपीट हुई है। और अभी तक की सूचना के अनुसार जो एक व्यक्ति ज़्यादा घायल था, जिसका नाम मुहर्रम बताया जा रहा है, उसको देहरादून की तरफ एक हायर सेंटर रेफर किया था। तो ऑन द वे शायद उनकी डेथ हो गई, तो उनका आगे लीगल कार्रवाई जो पोस्टमार्टम वो सब चीज़ें चल रही हैं। जो मेन पक्ष है उसके कुछ लोगों को हम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तहरीर आ चुकी है, करीब 10-11 लोगों के नाम नेम्ड तहरीर है, जिसकी जो भूमिका होगी उसको उसके हिसाब से दंडित किया जाएगा। पुलिस आगे लीगल कार्रवाई करेगी ना। अब वो अंधेरे का घटनाक्रम है, उसमें किसकी क्या भूमिका है, क्या एग्जैक्ट घटनाक्रम था, पुलिस सारे तथ्यों की पड़ताल कर रही है। मैंने इंस्पेक्टर को बोला है, हमारे सीओ ने भी स्पॉट का विजिट किया, तो जो फैक्ट होंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। मैंने बताया कि जो भी चीज़ें तहरीर में आई हैं, जो घटनाक्रम में हुई, उसके बारे में प्रॉपर पड़ताल करके आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी।